तो राजस्थान के थार रेगिस्तान के बीच बसा सुनहरा शहर जैसलमेर, जिसे आप और हम स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं। यहाँ के शानदार सोनार के किले, नक्काशीदार हवेलियों के साथ साथ गढ़ीसर झील, जिन्हें हर फोटोग्राफर अपने कैमरे में कैद करना चाहता है। लेकिन आज हम आपको जैसलमेर की उन फोटोग्राफर परिवारों से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने आज़ादी के पहले और बाद की ब्लैक एंड व्हाइट कैमरों से फोटोग्राफी के बदलते रंग को महसूस किया। क्या है खास, इस रिपोर्ट में आप देखिए। एक वक्त था जब बड़े बड़े कैमरों से करीब आधे घंटे के समय में मात्र एक फोटो कैप्चर हो पाती थी। उस वक्त में फोटोग्राफर अपने आप में वीआईपी होता था। लोग कार्यक्रमों में उनके पीछे पीछे घूमते ताकि समारोह के दौरान किसी ग्रुप में उनकी फोटो की एक झलक कैद हो जाए। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं आजादी से पहले स्टेट फोटोग्राफर जोशी परिवार की, जिन्होंने आजादी के बाद पहला स्टूडियो भी खोला। साथ ही जयपुर और जैसलमेर आकर फोटोग्राफी करने वाले व्यास परिवार की। यादों को संयोजने का तरीका तस्वीरें, जिन्हें फोटोग्राफर अपने कैमरों से लेते हैं और फिर आप और हम उन्हें संयोजते हैं। लेकिन आजादी के बाद पहला स्टूडियो लगाने वाले लोग कौन थे, किस तरह फोटोग्राफी का जैसलमेर और राजस्थान में पहली बार लोगों ने उपयोग किया। कराची से कैमरे आए, कई लोग और जुड़ते गए। बदलता वक्त कैमरों की जो है वो महत्ता को बढ़ाता भी गया और धीरे धीरे हर हाथ में मोबाइल के रूप में कैमरा आ गया। लेकिन कुछ इस तरह से प्लेट कैमरों से फोटोग्राफी की शुरुआत हुई थी, जिन्होंने इस राजस्थान के रंगों को ब्लैक एंड व्हाइट रूप में कैप्चर किया। धीरे धीरे वो रंगीन हो गए और आज हर किसी के हाथ में कैमरा है। लेकिन हम आपको वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर एक ऐसे लोगों से मिलवाना चाहते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया इन इतिहास के पन्नों में तस्वीरों को दर्ज करने के लिए। तो आइए आपको ले चलते हैं सोने से सुनहरी स्वर्ण नगरी के उन फोटोग्राफर्स के पास जिन्होंने अपना जीवन दिया और इस तरह के कैमरों को आज भी संयोज कर रखे, और कई ऐसी चीजें जो आप और हम केवल सुनते थे, लेकिन आज हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं। जैसलमेर के शिवशंकर जोशी ने अपने बड़े भाई नखतमल जोशी से कराची में फोटोग्राफी सीखी और यहाँ आकर साल 1930-35 के बीच घर से फोटोग्राफर के रूप में काम शुरू किया। वो महरावल जवाहर सिंह के वक्त स्टेट फोटोग्राफर थे। आजादी के बाद जैसलमेर का पहला फोटो स्टूडियो भी उन्होंने खोला। भारत के 1952 के पहले चुनाव के समय में शाहगढ़ में चुनाव दल के साथ फोटोग्राफर के रूप में गए थे, जहां के रेत के टीलों और मतदान स्थल और भारत के पहले आम चुनाव की तस्वीरें भी इन्होंने अपने कैमरे में कैद की। रेगिस्तान के दरिया के बीच बसा सुनहरा शहर स्वर्ण नगरी जैसलमेर, जहाँ की नक्काशीदार हवेलियां और रेगिस्तान में नकलिस्तान का एहसास करवाता गढ़ीसर सरोवर, जिनकी तस्वीर लेना हर फोटोग्राफर के लिए एक जन्नत से कम नहीं है और हर तस्वीर अपनी एक कहानी बयां करती है। लेकिन आजादी के बाद पहला स्टूडियो जैसलमेर में कैसे आया और कराची से किस तरह यहाँ कैमरे लाकर राज परिवार की फोटोग्राफी होती थी, जिन तस्वीरों को आज इतिहास के पन्नों में दर्ज किया गया। मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा दूं। ये वो लोग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी फोटोग्राफी से जुड़े हैं और इनके पास अनुभव है जो सालों पुराना है। और ये कैमरे जो आज हमें केवल तस्वीरों में देखने में मिलते हैं, लेकिन भौतिक रूप से ये कैमरे इनके पास मौजूद है। इन कैमरों की तस्वीरें दिखा दूं। ये प्लेट कैमरा इसे कहते हैं। इसमें ग्लास यानी कांच का नेगेटिव लगता था और काफी बड़ी साइज का जो है नेगेटिव होता था और उसी से इस कैमरे में जो है फोटो कैप्चर की जाती थी। ये देखिए इनके पास ये नेगेटिव की एक हम कहते हैं सैंपल रूप है। अब तो बहुत कम नेगेटिव्स ऐसे बचे हैं। इस कैमरे की चारों तरफ की तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से जो है वो फोटोग्राफी की शुरुआत हुई, किस तरह ये पुराने कैमरे थे और उसके बाद युग बदला, कैमरों की साइज भी बदली। धीरे धीरे जो है कॉम्पैक्ट कैमरे, छोटे कैमरे आना शुरू हो गए, अत्याधुनिक युग आने लगा। उसकी शुरुआत पीढ़ी दर पीढ़ी हुई और फिर पेंटेक और याशिका जैसे कैमरे, प्लेट कैमरास के बाद अब डिजिटल युग आ गया है। हर फोन में कैमरा आने से पहले हर तस्वीर के लिए लोगों को तरसना पड़ता था और काफी महत्वपूर्ण होता था। किस तरह 1930-35 में आपने फोटोग्राफी की, आपके परिवार ने शुरुआत की, कहाँ से आपके पिताजी इस काम सीख कर आए कराची में? मेरे पिताजी कराची से सीखे है। अपने बड़े भाई नखतमल जी के साथ गए थे और उनके मार्गदर्शन में सीखे।
कितना टाइम लगता था एक फोटो खींचने में? इतना बड़ा कैमरा था, कैसे मैनेज करते? एक फोटो खींचने में तो करीब 10 मिनट लगते थे, ज्यादा नहीं। फोकस मिला, फिर स्लाइड डाली कैमरे के अंदर, पीछे से स्लाइड डाल के उसको स्लाइड को खींच के बाहर निकालते थे नेगेटिव को, और फिर 2-3 करके और फोटोग्राफी फिर बंद कर देते थे। आप देखिए मेरे हाथ में एक कैमरा है, इसकी भी तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। काफी कठिन होता था फोटोग्राफी करना और इसका क्रेज और महत्व काफी था। जब कोई फोटोग्राफर कैमरा लेकर निकलता था तो उसके पीछे भीड़ होती थी कि कहीं किसी ग्रुप फोटो में उनका भी चेहरा नजर आ जाए और वो भी स्मृतियों में याद रखे जाए। व्यास परिवार आजादी के बाद दिल्ली से पहला कैमरा लेकर साल 1955-60 के बीच जयपुर और जोधपुर के बाद जैसलमेर आया। लक्ष्मीधर व्यास और श्री किशन व्यास ने अपनी फोटोग्राफी का सफर जब शुरू किया तो कैमरों में कांच के नेगेटिव लगते थे और उनका पूरा परिवार मिलकर इस काम को करता था। कैमरे भारी वजनी हुआ करते थे और एक आदमी से कैमरा सेटअप करना इतना आसान नहीं था। मेरे साथ पुराने समय के फोटोग्राफरों में से एक कैलाश जी है। कैलाश जी, किस तरह फोटोग्राफी शुरू हुई और उस टाइम कैसा क्रेज रहता? स्टार्टिंग में हम लोग 47 में कराची से आए और उस समय भी हमारे पिताजी ने फोटोग्राफी चालू की, लेकिन हमने स्टूडियो नहीं खोला या दुकान नहीं थी। हमारे घर पर ही हम फोटो खींचते थे, वहीं हमारे घर पर ही कस्टमर आते थे और हम लोग वहीं फोटो खींचते थे। और वहाँ हमने घर में डार्क रूम बनाया था, उस डार्क रूम के अंदर फिल्में डेवलप करना, उस प्रिंट बनाना, ये सब काम हाथ से ही किया जाता। देखिए पूरा काम हाथ से होता था और इस तरह के कुछ पुराने फोटोज जो है वो मौजूद है। मारवाड़ी पाठशाला हो या फिर राज परिवार का कोई कार्यक्रम, देखिए ये जो है दशहरा चौक की तस्वीर है जहां ब्रिटिश जो अधिकारी थे उन्हें भी बुलाया जाता था और इस तरह की तस्वीरें होती थी। इम्पीरियल महल कैसा था, और ये तस्वीर रेगिस्तान में नकलिस्तान का एहसास करवाता गढ़ीसर सरोवर, जिसे आज पूरी दुनिया जो है वो देखना और जानना चाहती है। मेरे साथ बदलते वक्त में किस तरह फोटोग्राफी की तस्वीर बदली, ये भी बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। युग किस तरह बदला है? एक समय था तो फोटोग्राफी के लिए मतलब बहुत ही डिफिकल्ट थी फोटोग्राफी, क्योंकि एक फोटो खींचने में कम से कम 20-20, 25-25 मिनट लगते थे। बड़े बड़े कैमरे होते थे, लेकिन आज का युग पूरा डिजिटल युग हो गया। अब हर आदमी के हाथ में मोबाइल फोन है, उसमें कैमरा है, उससे वो फोटो खींच सकता है। एक समय था तब मुश्किल था, आज बहुत इजी हो गई फोटोग्राफी। अब वक्त बदल गया है, हर किसी के हाथ में मोबाइल के रूप में कैमरा मौजूद है। उस वक्त एक फोटो क्लिक करने के लिए कई तरह की मशक्कत करनी पड़ती थी। फोटोग्राफी करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, लेकिन फिर भी लोग पूरी मेहनत और जुनून के साथ इस काम को करते थे। किस तरह फोटोग्राफी का क्रेज बदला? किस तरह आप लोग जोधपुर से यहाँ आए और परिवार के साथ फोटोग्राफी? मैंने फोटोग्राफी 87 में शुरू की थी। पिताजी 1960 से फोटोग्राफी कर रहे थे, जयपुर में करते थे, फिर वो जोधपुर आ गए थे, उसके बाद अभी जैसलमेर आ गए। मैंने 87 से पहली फोटोग्राफी शुरू की थी जब मैं 10वीं में पढ़ता था, और अभी तक मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ। उस वक्त फोटोग्राफी करने में हमें ब्लैक एंड वाइट कैमरे, ब्लैक एंड वाइट रोल होते थे, हिंदू के, एक्पा के, वो काम लेते थे हम, और उसमें 12 फोटो खींचने के बाद हमें रोल चेंज करना पड़ता था। बल्ब की ऐसी लाइट होती थी कि एक बार में वो बल्ब फ्यूज हो जाता और उसके बाद दूसरा बल्ब काम में लेना पड़ता था। देखिए वक्त जैसे बदला वैसे ही आधुनिक युग आया और इस तरह के प्लेट्स कैमरा जो है वो केवल और केवल तस्वीरों में देखने जाने लगे। हम आपको उन कैमरों और उन शख्सियतों से मिला रहे हैं जिन्होंने हमें इतिहास को आंखों से देखने के लिए मजबूर कर दिया। पढ़ा तो काफी कुछ, लेकिन देखने के लिए कुछ तस्वीरें हैं और वो इन्हीं लोगों की देन है। बदलते वक्त में फोटोग्राफी का जो है वो ट्रेंड बदल गया है, लेकिन वो पुराने तस्वीरें जब भी हम देखते हैं तो शहर की कई कहानियां ब्लैक एंड व्हाइट जरूर हो, लेकिन आंखों और दिमाग में वो रंगीन हो जाती है। श्रीकांत व्यास, NDTV, जैसलमेर। और इसी के साथ NDTV स्पेशल की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देख